नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4, यानी कि ये हमारा आज लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो स्पीड से चीज़ें चल रही हैं, मैं तो कवर करते चल रहा हूँ, यानी कि रिवीजन आपका करवाते चल रहा हूँ, लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है जो भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा टफ लग रहे हैं उनको स्टार मार्क करके या नोट डाउन करके उनको आप रिविज़न करते रहें। ठीक है, ये आपका फर्ज बनता है, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं बनता है। अब ये देखो, पहला सवाल है, कह रहा कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी। आंसर भाई 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से कोई राशि 11 होगी, पावर में n हुआ होगा, टाइम हमें पता नहीं लेकिन हमने n लिख लिया। लेकिन यहाँ पर जो हमें पता लगा वो प्रिंसिपल से अमाउंट इतना पहुंच गया, यानी कि ये 10 की पावर में 3 है और ये 11 की पावर में 3 है, तो कंपेयर करेंगे n बराबर क्या आ जाएगा, टाइम 3 वर्ष। अगला सवाल, x की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है, तो x का मान। तो भैया देखो 10% रेट दी गई थी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी 21%, यानी कि x राशि 8% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 4000 पर 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इफेक्टिव रेट 21%, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया, और कह रहा था इसके आधे के बराबर है, तो इसका आधा और कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो गया, इधर करेंगे तो ये 8 दूनी 16 हो गया और 8 पन्ना 40 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, यानी कि 1750 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक निश्चित राशि के लिए दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपए और तीसरे वर्ष के लिए 840 रुपए है, तो ब्याज की दर बतानी है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा था दूसरे वर्ष के लिए और यहाँ पर तीसरे वर्ष के लिए, भाई पहले वर्ष की तो कोई कहानी नहीं है ना, तो एक चीज बताओ, यहाँ पर कुछ ब्याज मिला होगा हमें नहीं पता है, लेकिन दूसरे वर्ष में इस तरीके से ब्याज चला होगा, तीसरे वर्ष में इस तरीके से ब्याज चला होगा, लेकिन हम यहाँ पर जो पहले वर्ष वाला उसको भूल जाते हैं, हम दूसरे वर्ष से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं ना, तो इस तरीके से चीजें चली होंगी। यानी कि अगर यहाँ पर 800 मिला है तो यहाँ पर भी 800 मिला होगा, इस पर कुछ एक्स्ट्रा हो गया, वही 40 रुपए ज्यादा मिल रहा, यानी कि 800 का R% बराबर क्या हो गया 40 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा रेट में 5%। अगला सवाल, एक बैंक में 10,000 रुपए की राशि जमा की गई, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी। भाई साफ साफ आपको देखो एक चीज पता है कि 20% रेट चल रही, 2 साल की बात कर रहा, तो इफेक्टिव रेट निकालोगे 44 समथिंग आएगा, तो 144 आंसर हो जाएगा। भाई फार्मूला आपको पता है ना, A+B/100, दोनों साल के लिए रेट बराबर थी तो 20% रहेगा, यानी कि ये 44% हो गया। अगर हमारे पास प्रिंसिपल कितना होता 100, रेट हमारे पास ये होती तो CI कितना आ जाता 44 आ जाता, तो अमाउंट कितना बनता 144 बनता, तो हमें 100 का मान कितना दिया गया था 10,000 दिया गया था और 144 का मान निकालना था, तो इतना जितना लिखा उतना लिखना तो नहीं पड़ता, ये आपको भी पता होना चाहिए। अगला सवाल, करा किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतनी और इतनी है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल उसी तरीका से है। भाई देखो 1350 और 1350 तो यहाँ पर मिला ही होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल गया, दूसरे साल में 8 हो गया, 5 से 5 गया, 4 से 3, 108 ये एक्स्ट्रा मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि इस पर कुछ रेट लगी होगी, तो 1350 गुणे में X% बराबर क्या हो गया 108 हो गया, तो 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 27 चौकू 108 हो गया, तो X बराबर क्या आ गया 8%। अगला सवाल, यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो दूसरे वर्ष की वो बात कर रहा है, पहले वर्ष की बात नहीं कर रहा। आपको मैंने एक चीज बताई थी, जैसे प्रिंसिपल दिया जाए, अगर पहले साल का ब्याज निकालना हो तो 10% निकाल लेंगे, यानी कि अगर हम दूसरे साल का निकालेंगे तो जिस रेशियो में अमाउंट बढ़ता है उसी रेशियो में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी बढ़ता है, तो वो आ जाता है 110/100, ये निकल कर आता। लेकिन भैया अब हमें तो ये पता ही है पहले साल का, तो दूसरे साल का अगर निकालना हो तो हम डायरेक्ट कर लेंगे ना 110/100, यानी कि इतने का मान पता है तो ये गुणा करना था, बाकी तो आंसर आ चुका था, यानी कि 4 4 4 8 हो गया, 4 1 5 हो गया और 1 हो गया, यानी कि 1584 कहीं लिखा है आंसर।
ये चीज ध्यान रखना। अगर डिफरेंस भी पूछे जाते हैं तो अगर मान लो जैसे बोल दे कि 3 साल का डिफरेंस बताओ, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, तो भाई पहले साल का निकालेंगे 10%, ये हो गया। दूसरे साल में पहुंच गए तो ये हो गया, यानी कि 110 हो गया। अब तीसरे साल में जाएंगे तो डिफरेंस करके लिख देंगे, यानी कि फिर से इसका यही कर देंगे, क्योंकि देखो यही तो डिफरेंस बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जिस रेशियो में हमारा क्या अमाउंट बढ़ता है उसी रेशियो में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। तो पहले साल में देखो अगर हमें निकालते वैसे अगर प्रिंसिपल दिया जाता तो इस तरीके से निकलता, फिर दूसरे साल पे जाने के लिए इसका गुणा करना पड़ता। तो भैया हमने यहाँ पर सिंपल सी एक बात देख ली कि जो हमें पहले साल के लिए था इसका मान हमें पता था कि ये दिया हुआ इतना, ठीक है, उस पर दूसरे साल के लिए गुणा कर दिया। अगला सवाल, 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि होगी। देखो 15% है, आपको दिमाग में चलना चाहिए 15 दूनी 30, 15 15 225, यानी कि 32.25% इफेक्टिव रेट आ गई। यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास 100 हो, सीआई की इफेक्टिव रेट ये हो, तो सीआई हमारे पास, सॉरी यहाँ पर रेट लिख लो, ठीक है, तो सीआई हमारे पास 32.25 आ जाएगा, यानी कि अमाउंट बनाएंगे तो 132.25 हो गया। तो 100 बराबर हमें कितना दिया गया था, 18,000 दिया गया था, हमने प्रिंसिपल 100 माना था, अमाउंट निकालना है ना, तो 132.25 का मान निकाल लो, खत्म हो गया सवाल। तो भैया 18 का गुणा कर दो, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, हासिल लगा 4, फिर 18 दूनी 36 और 4 40, हासिल लगा 4 हो गया, 18 3 54, 54 4 58 हो गया, 18 कम 18 5 23 हो गया, 23,805 कहीं लिखा है, 23,805 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, निवेश की गई राशि 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 1 बराबर हमें दिया गया था 462, 100 बराबर निकालना था, आंसर आ गया 462 है भाई, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर हो गया। भाई फार्मूला आपको ये पता है, यही पता है, इसी में आप मान रखते। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल मान लिया 100 और रेट हमारे पास 10 गुणे में 10 बटे में 100 गुणे में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 बराबर क्या है, डिफरेंस। तो वही हमने किया, 1 बराबर में 462, प्रिंसिपल हमने 100 माना, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 46200, खत्म। अगला सवाल, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 32,000 रुपए की राशि को इतने % वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखो भाई हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है। अभी 15% का फार्मूला दिमाग में है ना, a प्लस बी, ए बी अपॉन में 100, तो 15 दूनी 30, 15 15 225, यानी कि 32.25, और अमाउंट बनाएंगे तो इतना बन जाएगा। अब इसमें हमें 32 का गुणा करना है, तो इसको 8 चौक 32 कर लो, आसान रहेगा। तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 13 चौकू 52 हो गया, गुणे में 8 कर देंगे, 8 9 72 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 हो गया, 8 पन्ना 40 2 42, यानी कि 4232 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन करनी होती है, बाकी आप जितना बचा सकते हो टाइम और बचा लेना। एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, निवेश की गई राशि। भाई फिर से 1 बराबर में कितना दिया, 523 दिया, और 100 बराबर निकालना था, यानी कि 523 में 00 लगा दो। आप बार बार वो चीजें तो लिखेंगे नहीं जो चीज हम अभी आपको जस्ट बता चुके हैं, बस आप अब टाइम सेव करना सीख गए होगे। रहा था 26,000 रुपए 3 वर्ष के 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल निवेशित कुल राशि बतानी है। अगर देखो आप अच्छे से पढ़े होगे तो आप डायरेक्ट करोगे 1331 बस, तो 26 एकम 26 हो गया, हासिल लगा 2, 26 तियां 78 और 2 80, हासिल लगा 8 हो गया, 26 तियां 78 और 8 हो गया 86, हासिल लगा 8 हो गया, 26 एकम 26 और 8 8 6 14 होता है, यानी कि 34 34 606 कहीं लिखा है, आंसर लगा। भाई 10% मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 से क्या हो गया 11 हो गया, और 3 वर्ष टाइम दिया गया तो इसलिए क्यूब कर दिया। तो 1000 से राशि कितनी हो जाएगी 1331। इसका मान हमें दिया गया था 26,000 और इसका मान हमें निकालना था, ये 26 गुना हो रहा था, इसका भी 26 गुना कर दो बस। अगला सवाल, 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपए है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि रेट का स्क्वायर बटे में 100, 4 चौकू 16, यानी कि 0.16 का मान हमें 32 दिया था, 100 का मान निकालना था, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 16 दूनी 32, यानी कि 20,000 आंसर। बाकी फार्मूला आपको पता ही है, और अगर नहीं याद है तो भैया कोई बात नहीं, आपको नंबर ही तो कम आएंगे, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो अंतर 2 साल का दिया गया, ये आप लोग खुद से कर लेना, इसको आपको खुद से करना है।
समान धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 दिया गया था, इसको भी आपको खुद से करना है। 0.16 रेट का स्क्वायर बटे में 100 का मान क्या दिया गया 40, 2 जीरो ऊपर बढ़ गए। यहाँ पर करेंगे 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी कि 250 कहीं लिखा है 250 आंसर लगा दो। बस पॉइंट की वजह से अभी 100 का गुणा और करना पड़ता, क्योंकि ये तो हमने क्या निकाला डिफरेंस, और प्रिंसिपल जब 100 होता है तब डिफरेंस इतना आएगा ना, तो उस हिसाब से कर लिया। बाकी तो समझा चुके हैं पीछे, एक बार और समझा दें। देखो क्या होता है डिफरेंस P 1 और R/100 की पावर में 2। यहाँ पर हम अगर प्रिंसिपल 100 मान लें तो रेट क्या होता है, रेट इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, रेट का स्क्वायर बटे में 100, यानी कि डिफरेंस इसके बराबर। क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है 40 और रेट हमें कितनी दे दी थी 4 गुणे में 4 और बटे में 100। तो देखो अगर हम इसका गुणा करें 4 चौको 16 तो 0.16 आ जाएगा, इसी का तो मान 40 दिया था। यही चीज हम डायरेक्ट कर लेते हैं, रेट का स्क्वायर बटे में 100 होता है तो 0.2 आगे बराबर में जो डिफरेंस दिया लगा दिया आंसर। अगला सवाल, क्रय चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि का 64 गुना। भाई देखो 2 गुना 64 हो रहा, बेस हमें यही बनाना है, ये ध्यान रखना। 1 से राशि 2 गुनी हो गई, यहाँ पर बनाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 8 64, यानी कि पावर में क्या हो गया 6 हो गया। अब जो यहाँ पर टाइम दिया जो पावर में आई उनका गुणा कर दो आंसर। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का डिफरेंस फिर से वही है, 4 चौकू 16 हो गया, फिर करेंगे तो 16 पंजे 80 ज्यादा हो जाएगा, 16 चौकू 64 हो गया, 12 बचा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। देखो आ गया 16 पंजे 80 आंसर। बाकी आप लोग खुद से बना के देखना कि मैंने ऐसा तो नहीं कि गलत आंसर लगा दिया हो। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि की 3 गुना। देखो 4 वर्षों में 1 से कितनी हो गई 3 गुना हो गई, फिर कह रहा 9 गुनी। 9 गुनी होने के लिए बेस हमें यही बनाना है, पावर में क्या हो गया 2, इसकी पावर इसके टाइम से गुणा कर दो, आंसर आ गया 8 वर्ष। पहले समझा चुके हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त, फिर से वही बात है, यानी कि 4 चौकू 16 का मान दिया गया था, तो 16 चौकू 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 3 48, फिर 20 बच गया, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, 375। देख लेना एक बार सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस आप भी किए जा रहे हो ऐसे ही में, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना है, समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई देखो 5% रेट का हमने आपको बताया था, आप फार्मूला कह रहा हूँ डायरेक्ट याद कर लेना, 15.7625। नहीं याद है तो ये फार्मूला जरूर से याद कर लेना, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 5 का स्क्वायर 25 तियाँ 75 और इधर 5 तियाँ 15। यहाँ पर केवल 2 नंबर छोड़ देंगे, आगे बढ़ेगा 76 हो जाएगा बस। अगर यहाँ पर भी 3 नंबर होते तो वो भी आगे चला जाता, 2 ही नंबर हर जगह छोड़ेंगे पीछे का। तो ये इफेक्टिव रेट यही तो बताई तो याद कर लेना बस। यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास 100 है तो रेट हमारे पास 5% है और टाइम हमारे पास 3 है, तो एक चीज बताओ SI कितना आ जाएगा 15, CI कितना आ जाएगा 15.7625। यही तो इफेक्टिव रेट निकाल ली है। तो हमें 15 का मान दिया गया था 5250, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ना 15.7625। समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब सवाल में कैलकुलेशन तो हमें मुझे लग रही बहुत ज़्यादा होने वाली इस हिसाब से, तो ये 0 से 0 चला गया, 15 तियाँ 45 करेंगे और 15 पना 75 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 नहीं हुई इतनी इस हिसाब से, बस 7 का गुणा कर लो बाकी आ जाना था। 7 पंजे 35 हो गया, 7 दूनी 14 3 17 हो गया, 7 छक्का 42 43 हो गया, 7 7 49 और 4 53 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया और 15 सत्ते 105 और 5 110 हो गया, बटे में 2 कर देंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5568। अब यहाँ पर कहीं दिख रहा है 55 16 समथिंग, आंसर लगा दो बस। देखो बाकी यहाँ पर देखो 2 जीरो अभी और नीचे थे, यानी कि पॉइंट यहाँ आ चुका था, यानी कि पॉइंट हमें आगे बढ़ाना पड़ता, तो उतना दिमाग हमें लगाना ही नहीं है भाई। यहाँ पर 55 16 मिल गया, 87 समथिंग आ रहा है, यानी कि 55 16 88 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल, यदि 1000 की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाती तो ब्याज की वार्षिक दर, भैया आप लोग खुद से करेंगे इसको, ठीक है। कितने समय में मेरू 4400 ब्याज की
8% वार्षिक दर से इतनी हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। यानी कि अर्धवार्षिक करेंगे रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 4%। 4% मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 से कोई राशि 26 हो गई, और पावर में n कुछ समय रहा होगा। अब जो n समय रहा होगा ना, वो एक चीज समझ लेना, अर्धवार्षिक हिसाब से चल रहा है, यानी कि जैसे हम 6-6 महीने की स्लैब बनाते हैं ना, उस हिसाब से। अभी समझाते हैं कैसे, क्या बता रहा हूँ। ये हो गया इधर 45, 7 6 हो गया, यानी कि 6 5 11 हो गया, 7 4 11, 11 से कट रहा है, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 1 बच गया, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 4 से कटेगा तो 4 एकम 4, 0 4 चौकू 16 हो गया। आगे 4 से कर लेते हैं तो ये 25 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 छंग 24, यानी कि 25 रेशियो में जो 26 आया, इसके पावर में क्या रहा, एक ही रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा। यानी कि कंपेयर करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या चल रहा था, 6 माह की बात चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे थे अर्धवार्षिक 6-6 महीने की स्लैब बनाई होंगी, यानी कि एक ही स्लैब बनी होगी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम क्या रहा होगा, इतना ही रहा होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कुछ इतना टफ नहीं था। और देखो अब तो लास्ट में आ रहे, चलो तभी बात करते हैं। सेम्स 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। n वर्षों के बाद सेम्स को इतने और प्राप्त होते हैं, n का मान बताइए। भाई देखो n वर्षों के बाद उसे इतना प्राप्त हुआ, यानी कि 5000 की राशि और कितनी हो गई, 6 6 5 5 हो गई, यानी कि 10% अगर रेट है तो 1/10, यानी कि 10 से कोई चीज़ 11 हुई, पावर में n हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, इधर किया 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 5 15, 5 15, 5 एकम 5, यानी कि 10 की पावर में 3 हो गया, 11 की पावर में 3 हो गया। कंपेयर करेंगे तो n बराबर, यानी कि टाइम कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। अब इसमें अर्धवार्षिक की कोई बात नहीं कर रहा था, इसलिए डायरेक्ट आ गया। 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई देखो प्रिंसिपल अगर 100 मान लें तो एक चीज बताओ, टाइम 3 पूरा ही लिख लेते हैं, लास्ट सवाल है, अच्छे ही से कर लेते हैं। तो SI कितना होगा, 36 होगा। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें, प्रिंसिपल 100, टाइम 2 वर्ष, और रेट हमारे पास 8%, तो 2 साल की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, a + b AB अपॉन में 100, यानी कि 8 + का 8 + का 8 गुणे में 8 बटे में 100, यानी कि 16.64% हो जाएगी इफेक्टिव रेट। यानी कि अगर हम लिखें तो CI कितना आ गया, 16.64, जब प्रिंसिपल 100 था, यानी कि 36 का मान, क्योंकि 36 हमारे हिसाब से क्या है, साधारण ब्याज है, तो 36 का मान हमें दिया गया था 4140। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, यानी कि 16.64 का मान हमें निकालना था। तो अब यहाँ पर क्या करें, 4 से काट लें, 4 एकम 4, 0 4 3 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 नेम 36 हो गया। इधर करेंगे तो 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा, लेकिन गलत कर दिया हमने। चलो अब जो हुआ तो हुआ, 9 एकम 9 1 बचा, और फिर 9 एकम 9 4 बचा, और 9 पन्ना 45 हो गया। अब यहाँ पर 115, जब तक ये 5 रहेगा तब तक आप यूनिट डिजिट पर काम नहीं कर सकते, तो हमें ये 5 तो हटाना ही पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, गुणे में 16.64, क्योंकि 5 इवन नंबर के साथ 0 बना लेगा। 5 चौको 20 हो गया, हाथ से लगा दो, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया, 3 दूनी 6 हो रहा, देखो आंसर लगा दो, बाकी गुणा कर लो, इतना कोई कठिन भी नहीं है। तो 5 चौको 20 हो गया, 5 छक्का 30, 2 32 हो गया, 16 पंजे 80 और 3 83 हो गया, गुणे में कर देंगे 23, 23 दूनी 46 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 23 तिया 69 और 4 73 हो गया, यहाँ से लगा 7। अब तो आ गया था ना 3 6 करके, ठीक, 23 8 184, 184 में 7 जोड़ देंगे तो 191, 19136 अब मिल गया आंसर। ठीक है, जितना बचना चाहो उतना बच सकते हो कैलकुलेशन से, बाकी नहीं बचना तब कोई बात ही नहीं है। चलो फिर स्लाइडें भी अब खत्म हो गई हैं। तो हमारे टोटल कितने क्वेश्चन थे, 173 क्वेश्चन थे चक्रवृद्धि ब्याज के। काफ़ी टफ चैप्टर होता है ये, मैं पहले भी आपको बताया, क्योंकि इसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पता नहीं किस सवाल में कौन से मेथड से जल्दी आंसर आएगा। वो सबको पता लग जाता है जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी। प्रैक्टिस कम करोगे तो इसमें नहीं पकड़ में आएंगी चीज़ें, ऐसे ही डरते रहोगे, बस यही दुआ करोगे कि आसान सवाल आ जाए तो हमसे हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा।
ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर फिर भी किसी सवाल में कोई दिक्कत आती तो 9919293977 इस पर आप भेज सकते हैं सवाल को। हाय हेलो वगैरह नहीं, जो भी आपको जेन्युइन डाउट हो, कुछ भी हो, किसी भी सवाल का हो, आप भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, और वीडियो कंप्लीट होते ही आपको डन तो लिखना ही लिखना होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चल तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।